some sort of issues related to their basic of English, जिनकी basic ठीक नहीं है. For example tenses हो गया जिस तरह, और active voice passive voice हो गई, narration हो गई, synonyms antonyms, जिनकी sentence structure ठीक नहीं है, तो उन लोगों के लिए I would do something, जिस तरह मैं कुछ कर सकूं और इस तरह कर सकता हूँ कि anyone from any background can join the session, कोई भी ज्वाइन कर सके विद इन अफोर्डेबल फीस, यानी अफोर्डेबल फीस के साथ. कुछ लोग कह रहे थे कि सर 1000 रिपोर्ट बड़ी बात है. कैन यू बिलीव 1000 रिपोर्ट बड़ी बात है? सो भी एक माह में. कांट बिलीव दैट. आई हैव लिव्ड इन इस्लामाबाद, मैं इस्लामाबाद में रहा हूँ, और पर स्टूडेंट वहाँ हम चार्ज करते हैं 4000, 5000, 4000, 5000. कैन यू बिलीव दैट? इवन लाहौर मैं दो बच्चों को पढ़ाता हूँ, फिजिकल में जाता हूँ उनके पास पढ़ाने चाहता हूँ मैं. वो रिटायर्ड डीएसपी के बेटे हैं, तो 4000 हम चार्ज करते हैं, यानी 8000, वो भी आधे घंटे का. जस्ट हाफ एन आवर वी चार्ज द पीपल. पता नहीं आवाज़ नहीं आ रही. नहीं यार मेरी तरफ से ठीक है आवाज़. यू पीपल आर हैविंग. अच्छा मैं कंटिन्यू करता हूँ. तो हम वहाँ 4000 5000 चार्ज करते हैं बच्चों से, और यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि 1000 भी बड़ी बात है. लेकिन कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं. 1000 कोई बड़ी बात नहीं है. अगर इफ़ आई स्टार्ट टीचिंग फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको मैं आप लोगों को फ्री में पढ़ाना शुरू कर दूँ, कोई भी सीरियस नहीं होगा. नो वन फ्रॉम यू पीपल विल गेट सीरियस फॉर देयर स्टडीज़. कोई भी बंदा इतना सीरियस नहीं होगा. ठीक है, इस वजह से दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड कि एटलीस्ट 1000 लाजमी होना चाहिए आप लोगों के लिए. तो हम इस वजह से आज डेमो लेक्चर है, हम कोई स्टार्ट नहीं करने जा रहे कि क्या पढ़ना, क्या आज पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि हम क्या पढ़ेंगे. दिस होल प्रोसेस में हम क्या पढ़ेंगे, क्या सीखेंगे, क्या नहीं. ऑन डेली बेसिस मैंने स्टार्ट करवाना है आपको टेंसेस से, कि टेंसेस जितने भी टेंसेस हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तक, और दूसरे यूजेजेस हैं जितने भी, जिस तरह हैड बेटर हो गया, सूनर और लेटर, ठीक है, जिस तरह हो गया, और जितने भी यूजेज हैं वो सारे मैं आपको कवर कर रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव डिसाइडेड कि मैं ऑन डेली बेसिस आप लोगों के साथ वोकेब शुरू करूँ, because without vocabulary you are unable to write something, to read something. vocab is really important. तो vocab on daily basis हमारी चलती रहेगी. एटलीस्ट 3 से 4 अल्फाज, मेरा ये माइंड में तो है 10 अल्फाज, लेकिन कुछ लोग जो कि बेसिक से स्टार्ट करें तो 10 वर्ड्स पर डे उन लोगों के लिए बड़ा इशू होगा. दैट्स वाई कि 4-5 लफ्ज़ ही काफ़ी हों डेली बेसिस के लिए ना. ठीक है. और इसके अलावा ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को एक चीज़ पढ़ा दूं वाइट बोर्ड पे और आप ये कहें कि बस सर ने पढ़ा दिया और दैट्स सफिशिएंट, वो काफ़ी है. नो, नॉट एट ऑल. आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट. मैं नहीं वो करने जा रहा कि जस्ट मैं पढ़ाऊँ और आप लोग कुछ भी ना करें, जस्ट लेक्चर अटेंड करें. नो, यू पीपल विल हैव टू पार्टिसिपेट. जो मैं पढ़ाऊँगा ऑन डेली बेसिस वो आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैं आप लोगों को कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, जिस तरह आप लोग प्रैक्टिस करें उसको ना. ठीक है. और स्पोकन प्रैक्टिस पे बात करते हैं. 1 सेकेंड. अच्छा सॉरी, मेरी कुछ लोगों की वजह से चाय भी ठंडी हो गई. अच्छा, आप प्रैक्टिस की बात करते हैं. ऑन डेली बेसिस यू पीपल विल हैव टू डू प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको. ठीक है, मैं करवाऊंगा, चेक भी मैं करूंगा. कोशिश होगी ऑन डेली बेसिस आपकी राइटिंग चेक करूं कि आप की राइटिंग कैसे जा रही, कैसे नहीं, कैसे इम्प्रूव हो रही है कि नहीं. उसके बाद आफ्टर दैट मेरी कोशिश ये होगी कि ऑन डेली बेसिस ना तो सही हफ्ते में एक बार आपकी स्पोकन की प्रैक्टिस हो. हालांकि ये सेशन हमारा इंग्लिश ग्रामर को बेसिक को इम्प्रूव करवाने के लिए था. लोग तो जस्ट स्पोकन लोगों की ठीक करवाते हैं और इतने इतने चार्जेस ले लेते हैं. मेरी कोशिश ये है कि आई वुड लाइक टू ट्राई
کہ میں آپ لوگوں کی اسپوکن بھی ٹھیک کراؤں, ریٹن بھی ٹھیک کراؤں ود ان شارٹ اسپیس آف ٹائم. ٹھیک ہے, وہ تب پاسبل ہوگا وہ تب پاسبل ہوگا جب آپ لوگ سنجیدہ ہوں گے, جب آپ لوگ سیریس ہوں گے اس لحاظ سے کہ ہاں یار ایک بندہ ٹائم دے رہا ہے, ہم نے فیس دی ہے, تو اس وجہ سے ہم کو بھی پریکٹس کرنی چاہیے, ہم کو بھی چیزیں یاد کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, ہمارا میری کوشش ہوگی کہ ود ان 15 days ایک دن رکھوں فار دی ٹیسٹ, کہ آپ لوگ ٹیسٹ کریں. ٹھیک ہے, ریٹن کا بھی ٹیسٹ ہو اور اسپوکن کا بھی ٹیسٹ ہو, وہ بھی میں بتا دوں گا آپ کو کہ وہ ٹیسٹ کیسے کرنا ہے. آپ لوگوں نے ٹائمر لگانا پڑے گا آپ لوگوں کو, اور اتنے ٹائم میں آپ کو یہ چیزیں کروانی پڑیں گی, اور آپ کو پی ڈی ایف فائل بنا کے مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کرنی پڑے گی. وہ چیک کر کے میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا کہ آپ لوگ کہاں لے کے رہیں, کہاں رائٹنگ اسپیڈ کا مسئلہ ہے, کہاں آپ کے ریٹن ایکسپریشن کا مسئلہ ہے, کیا نہیں ہے کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں حالانکہ میں نے وہاں نہیں لکھی ہوئی تھی اپنے پوسٹ پہ, تو میں ساری چیزیں کرواؤں گا. آئی ول ڈو آل دیز تھنگس, کہ میں یہ چیک کروں گا, ٹیسٹ بھی کروں گا, یہ وغیرہ. ورنہ لوگ بعض اوقات یہ کرتے ہیں کہ ہمارا کیا کہتے ہیں کہ یہ کروں گا وہ کروں گا یہ وغیرہ, حالانکہ کرواتے نہیں ہیں. میں یہ بھی دعویٰ کر سکتا تھا رائٹنگ پوسٹ میں کہ میں آپ کو ایسے پڑھاؤں گا, آپ کو پریسی رائٹنگ پڑھاؤں گا, آپ کو کمپریہنشن سکھاؤں گا. نہیں, اس وجہ سے نہیں کیا کہ جن چیزوں پہ مجھے عبور حاصل ہے, جو چیزیں آئی کین ٹیچ ایزلی, جو کہ میں ایزلی چیزیں آپ لوگوں کو پڑھا سکتا ہوں, وہ میں آپ کو چیز پڑھاؤں. اور یہ ان داؤں میں نہ رکھوں کہ یہ چیز پڑھاؤں گا وہ چیز پڑھاؤں گا, اور حالانکہ وہ چیز نہ ہو, تو ایک شرم کی بات ہوگی نا. دیٹس وائی وہ چیزیں مینشن کی ہیں جو کہ میں نے ڈیفینیٹلی کروانی ہے انشاءاللہ آپ سے, اور وہ بھی ان 4 ماہ کے عرصے کے اندر کوشش ہوگی اس سے پہلے کور ہو جائیں, اگر آپ لوگوں نے ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ ساتھ دیا تو. اچھا, اس کے بعد آ جاتی ہیں ٹینسز ہو گئے, ووکیب, نیریشن ہو گئی, ایکٹیوائز پیسیوائز ہو گئی, اور ہاں پنچویشن. پنچویشن میں نے پوسٹ میں مینشن نہیں کی ہوئی تھی, لیکن آپ لوگوں کو میں پنچویشن بھی سکھاؤں گا. اچھا, اس کے بعد ٹرانسلیشن. ٹرانسلیشن بعض وقت کچھ ایسی ہوتی ہے. اچھا, کسی نے مجھے یہ پوچھا تھا کہ آپ نے جو سینٹینس لکھا تھا اپنی پوسٹ میں, آن لائن انگلش کلاسز اسٹارٹ فرام 11th of October on Monday. آپ نے کہا تھا کہ فیوچر میں وہ چیز ہونے والی ہے, تو آپ نے ول یا شل کا یوز کیوں نہیں کیا. تو ایک چیز فیوچر میں ہو رہی ہے, اور اس کی ٹائمنگ واضح ہے. جس طرح کہا جاتا ہے کہ ایک ٹرین نے آنا ہے فی الحال وقت کو. ٹھیک ہے, آپ فیوچر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں, بٹ ایک صحیح انداز کے اندر, صحیح وے میں اس کے لیے ہوگا کہ آپ پریزنٹ ٹینس استعمال کریں. ٹینس پریزنٹ ہوگا اور سینس فیوچر ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, اور جس طرح وین کا استعمال ہم کرتے ہیں, جس طرح وین یعنی کہ وہ چیز ابھی نہیں ہو رہی, ہونی ہے نیئر ان فیوچر. ٹینس آپ کا پریزنٹ ہوگا, لیکن جو سینس ہوگا نا وہ فیوچر ہوگا. لائک ویس ایک چیز میں بتا دوں آپ کو, ایگزامپل بتا دوں کہ جب میں سی ایس پی آفیسر بن جاؤں گا, ٹھیک ہے, تو میں غریبوں کے مسائل حل کروں گا. یہاں یہ نہیں کرنا آپ نے when I will become CSP I will solve the problems of needy people. No, when I become CSP, جب میں CSP بنوں گا, I will try to solve the problems of needy people. تو یہ ہوگا وہاں سے. ٹھیک ہے, تو ہاں ہوپ کہ آواز ٹھیک آ رہی ہوگی. کائنڈلی ایک میسج کر دیں. اگین پھر ایک میسج آ گیا کہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی. میسج کر دیں کائنڈلی, تھوڑا جلدی کریے گا. آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ میسج کریں کائنڈلی, آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ چلو شکر ہے. ہاں, تو ہمارا یہی سسٹم ہوگا انشاءاللہ کہ ہاں ٹھیک ہے, تھینک یو فار ٹیلنگ. تو ہم یہ چیزیں کریں, آن ڈیلی بیسس کریں, سیکھتے جائیں, بڑھتے جائیں. اور اپارٹ فرام آل دیز تھنگس, مجھے آپ کسی بھی ٹائم
किसी भी टाइम जब भी मुझे ऑनलाइन देखें उसी टाइम आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हम मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये आ रही है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो क्या करूं क्या ना करूं, बिल्कुल ये वो चीज़ वगैरह वगैरह। बाज़ वक़्त इस तरह होता है जो चीज़ हम ऑनलाइन में पढ़ाते हैं बट कुछ लोगों को समझ नहीं आती ना, तो वो लोग परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी फ़ीस तो गई, हमने कहा हम कहाँ फंस गए, हमारा वक्त भी ज़ाया हो रहा है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी इस तरह नहीं सोचना चाहिए। इफ़ आई हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यू पीपल, तो इतनी तो ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि मेरी तरफ से इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई विल गिव माई 100% फ्रॉम माई साइड। आगे से आप लोगों को चीज़ करनी पड़ेगी ना, ठीक है। और वो लोग इफ़ एनीवन जो कि लाहौर आ सकता है या लाहौर में रहता है, तो वो मुझसे ऑन एवरी संडे कभी भी मिल सकता है रिलेटेड टू देयर स्टडी प्रॉब्लम, ठीक है, जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि मेरा अपना वक्त बहुत कीमती होता है, इस वजह से मैंने टाइम रखी थी कि 40 मिनट से ज़्यादा हमारी क्लास नहीं होगी इंशाल्लाह। कोशिश ये होगी कि आधे घंटे में हम सारी चीज़ें कवर कर लें, ठीक है। यूजेजेस कवर कर लें, वोकेब कवर कर लें, टेंसेस कवर कर लें। आपकी मैं वो चीज़ें भी आपको क्या कहते हैं आपकी नोट करता जाऊं जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई हैं। 5 मिनट का हम रिकेप रखेंगे जो कि प्रीवियस चीज़ें हमने पढ़ी होंगी, कल हमने क्या पढ़ा था वो हम दोहरा देंगे जिस तरह आपकी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएं, ठीक है। और जो पिछले 35 मिनट्स बचेंगे उनमें से 30 मिनट हमारा लेक्चर होगा, 5 मिनट्स आपके मैं आई वुड लाइक टू लिसन योर क्वेरीज, योर क्वेश्चंस, आप लोगों के मैं क्वेश्चंस सुनूंगा, ठीक है। सर्वाइस कटिंग आपकी तरफ से प्रॉब्लम होगा, काइंडली ये थोड़ा एडजस्ट कर लें क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होता तो सारे कहते। इफ़ एनीवन जो कि जिसको आवाज़ मेरी ठीक आ रही है तो आई थिंक आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, जिनको आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अच्छा हम कंटिन्यू करते हैं इस बात को कि देखें जो फिज़िकल क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस का डिफरेंस है ना। हाँ, तो फिजिकल क्लासेस और ऑनलाइन का डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा है टू ऑल दोज पीपल जो कि अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो कोई फाइनेंशियली इश्यूज जिसको प्रॉब्लम है, कोई घर से जा नहीं सकता, स्पेशली हमारी बहनों के लिए प्रॉब्लम होता है, वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते, लाहौर नहीं जा सकते, इस्लामाबाद नहीं जा सकते, हैदराबाद नहीं जा सकते, तो उन लोगों के लिए ऑनलाइन इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर सच पीपल जो कि बाहर नहीं जा सकते ना, ठीक है। तो वो भी इजी वे में और अफोर्डेबल वे में, ठीक है। मेरी कोशिश ये होगी कि जो चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँ कि वो मैं अपलोड भी कर दूँ यूट्यूब पे, स्टार्टिंग वाला ये पहला हफ्ता, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको समझ नहीं वहाँ से आप देख लें, लेकिन फिर अगेन ये चीज़ और हो जाएगी कि फिर यूट्यूब पे आप लोगों ने ही कहना है कि ये बंदा अब लालच में पड़ रहा है, ये चीज़ें अब वहाँ भी अपलोड कर रहा है वगैरह वगैरह, ठीक है। हालांकि मैं अपने आप लोगों के लिए फ़ायदे के लिए करूँगा ना, ठीक है। तो ये चीज़ें होनी है इंशाल्लाह। और इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, अगर कोई बंदा ये कहता है कि ऑन डेली बेसिस हम थोड़ी ज़्यादा स्टडी करें, फॉर एग्जांपल एक बंदा एडवांस लेवल है, अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो वो उन लोगों ने भी ये क्लास ज्वाइन करनी है और की हुई है ना, ठीक है। तो उन वो तो ये चाहेंगे कि कोई एक चीज़ या दो चीज़ें ऑन डेली बेसिस हमारे लिए नई चीज़ें हो सीखने के लिए। मेरी कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह कुछ ऐसी चीज़ें भी नई नई ऐड हो जाएं ऑन डेली बेसिस जो कि उन लोगों का भी फ़ायदा हो, ठीक है। तो उसके अलावा हमें क्या करना है इंशाल्लाह, ठीक है, स्पोकन प्रैक्टिस तो होती रहेगी, रिटन प्रैक्टिस भी आपकी होती रहेगी, ठीक है। वोकेब आपने ऑन डेली बेसिस याद करनी है, उसको यूज़ करना है। The most and for most important thing that I want from you people कि जो चीज़ anything that we learn on daily basis आपको वो on daily basis आनी चाहिए। अगर मैं कल के लेक्चर यानी कि जो आज चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, वो आने वाले दिल में पूछूं आपसे किसी से भी पूछूं कि यार हमने क्या कल पढ़ा था, तो कोई भी बंदा एनी पर्सन फटाफट बता दे, क्योंकि मुझे आई वुड बी सेटिस्फाइड फ्रॉम दैट प्रोसेस कि हाँ यार जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ
आपसे फीस लेकर पढ़ा रहा हूँ, आप पे कोई एहसान नहीं कर रहा कि वो चीज़ आपको आती है कि नहीं, ठीक है। वरना अकेडमीज में क्या होता है, मैं रहा हूँ इस्लामाबाद में, वहाँ पढ़ा हूँ, अब लाहौर में रहता हूँ, मुझे पता है, नहीं पूछते, आपसे पूछते भी नहीं है फीस लेके कि आपको कोई चीज़ समझ आ रही है कि नहीं। हाँ, एक आधी मर्तबा आपसे पूछ लेंगे कि हाँ यार बताओ क्या मसला है क्या नहीं है। जब आप अपने मसाइल शेयर करना शुरू कर देंगे, वो कहेंगे यार एक बंदे का इशू है तो मैं वो हल नहीं कर सकते ये वगैरह, वो कंटिन्यू करते जाते हैं। मैंने नहीं करना, आई विल नेवर डू दैट इंशाल्लाह, जितना हो सकेगा आई विल डू वॉट एवर आई कैन, जितना भी मुझसे पॉसिबल हो सकेगा। बट फ्रॉम यू पीपल, आपका मुझे 100% चाहिए। जैसे ये 4 मंथ्स का सेशन खत्म हो, बाद में मुझे आप दुआएं दें और मुझे ये कहेंगे सर 4 माह में, यानी 4 माह में जो फीस बनती है 4,000, ठीक है, वहाँ हम फिजिकल जो पढ़ाते हैं 1 मंथ की फीस है 4,000, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं ना फिजिकल में, वो 4,000 1 मंथ की फीस है। जो आपने होल सेशन में जस्ट 4,000 में हासिल करना है, आप ये कहें कि सर आपने वो चीज़ें पढ़ाई हैं जो कि आपने मेंशन भी नहीं की थी, मेरी ये ख्वाहिश होगी, मेरी ये दुआ होगी, ठीक है। और वो लोग जो कि अब मेरी तारीफें लिख रही हैं फेसबुक पे, आपने देखा होगा कुछ लोग करते हैं, ठीक है, लिखते हैं ये वगैरह वगैरह, आप भी इस तरह लिखें कि हाँ इस बंदे ने कमिटमेंट ये की थी, लेकिन कमिटमेंट से ज्यादा इस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया है। लिखें या ना लिखें आप लोगों की मर्जी है, मैं जस्ट आई एम किडिंग। बट आप लोगों की तरफ से मुझे ये सेटिस्फिकेशन हो कि हाँ आई हैव गिवन माई बेस्ट, और जो जो चीज़ें आप लोगों को मैंने पढ़ाई हैं वो चीज़ें आपको एक एक चीज़ आती है, एटलीस्ट 70 to 80% आपको आती है, ठीक है। अच्छा, मेरे कुछ क्लास फेलोज हैं, मैं उन लोगों को क्या कहते हैं बारे में आपको बताऊं। एकेडमी पे, हमारी एकेडमी पे, सीएसएस की एकेडमी पे ना, बिलीव मी, ना उनको कॉम्प्रिहेंशन आता है, ना उनको पंचुएशन आती है, ना टेंसेस आते हैं, ना एक्टिव पैसिव आती है, ना नरेशन आती है, इंग्लिश की बेसिक नहीं आती, और उन लोगों ने, ऑल दीज पीपल हैव पेड 80 to 90,000, 80 से 90 हज़ार उन्होंने जमा करवाया है सीएसएस की तैयारी के लिए। अब ये देख लें कि जिस बंदे को बेसिक नहीं आती वो कितना बड़ा स्टेप ले रहा है, 80 to 90,000 अपने पेरेंट्स का देकर, वो जस्ट ओनली फॉर 4 मंथ्स। और आप ये 4 मंथ्स में 4,000 आपने देने हैं, और हमने 80 to 90,000 जमा करवाए हुए हैं अकेडमी में। ये देखें, ठीक है। ये मेरी ये है कि यार जस्ट 1,000 ही ना दिया करें, मुझे दुआएं भी आप लोगों को, अल्लाह लोगों ने देनी है ना। अब कुछ लोग अभी आ रहे हैं, अब मेरा क्या मसला है इसमें। क्लास 3:30 को ऑन होनी थी, ठीक है, जो कि 3:35 पे ऑन हुई है, इस वजह से कि यार नए जो लोग हैं तो वो फॉर द फर्स्ट टाइम जो कि जूम पे पढ़ रहे हैं, उन लोगों को कोई भी इशू ना हो, ठीक है। पहले भी बता दिया था कि यार काइंडली टाइम पे पाबंदी करिएगा। आई थिंक, हाँ, ठीक है, कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, इस वजह से वो डिस्टरबेंस हो रही है ना। चलें कंटिन्यू करते हैं। तो पता नहीं कौन सी बात कर रहा था मैं, ठीक है, हाँ, टाइम की पाबंदी करिएगा, टाइम मैनेजमेंट इज द की। Believe me, whatever you people are doing, whatever you people are deciding to do in your life, time management is the key. अब मुझे कुछ क्लास फेलोज हैं, मुझे पूछते हैं यार ये कैसे मैनेज कर देते हो आप, आपकी जो राइटिंग की आदत है वो लिखना, और वो दूसरों को पढ़ाना, क्योंकि 2 घंटे में पढ़ाता हूँ, एक फिजिकल क्लास में 45 मिनट्स वहाँ तकरीबन लग जाते हैं, 40 मिनट्स, और ये जो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें तकरीबन 2 घंटे लग जाते हैं इसमें। तो वो कैसे मैनेज करते हैं, मैं लोगों को कहता हूँ यार देखो, जो बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के हवाले से अगर मैंने कहीं से सीखा है ना, हालांकि किताबें पढ़ी हुई हैं मैंने, लेस ब्राउन की किताबें, उसकी क्या कहते हैं, ब्रेन ट्रेसी की किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी किताबें फॉरेन ऑथर्स की पढ़ी हुई हैं, उनमें से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन द बेस्ट थिंग ऑफ टाइम मैनेजमेंट दैट आई हैव लर्नड इज फ्रॉम नमाज। नमाज के लिए, नमाज के जरिए मैंने टाइम मैनेजमेंट बेहतरीन, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 5 वक्त सिलेक्ट करके दिए हुए हैं टाइम मैनेजमेंट के लिहाज से।
ٹھیک ہے، کسی کو آفس کا کام ہے تو وہ فرام 8 ٹو 2 پی ایم تک، 8 AM ٹو 2 PM تک وہ اپنی آفس جوائن کرے، پھر نماز ادا کرے، نماز ادا کرنے کے بعد کھانا پہلے کھا سکتا ہے، بعد میں بھی کھا سکتا ہے، پھر اگین عصر نماز، مغرب نماز، عشاء نماز وغیرہ وغیرہ. یہ بہترین اگر کوئی چیز آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے لحاظ سے بتا سکتی ہے، نماز از دی بیسٹ ٹو ٹیل یو ہاؤ ٹو مینج یور ٹائم افیکٹولی. ٹھیک ہے. اینڈ آل دوز پیپل جو کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے اسٹڈی نہیں ہوتی، کرنا تو چاہتے ہیں لیکن اسٹڈی نہیں ہوتی، میری ان سے گزارش ہے کائنڈلی کہ ان لوگوں پہ بلیو نہ کیا کریں جو کہ آپ کو مس گائڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار ہم تو 15 گھنٹے پڑھتے ہیں، ہم تو 18 گھنٹے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے ہم تو 12 گھنٹے پڑھتے ہیں. نو، جو مین بیسک اسٹڈی کا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وہ 8 سے 10 گھنٹے ہوتا ہے. 8 سے 10 گھنٹے بھی ان لوگوں کے لیے جو پچھلا جو ان کا بیک گراؤنڈ ہے بہت اچھا گزرا ہے، جن کا وہ اٹ از پاسبل فار سچ پیپل جو کہ پچھلے سالوں سے محنت کرتے آ رہے ہیں، وہ 8 10 گھنٹے دے سکتے ہیں ایزیلی. اور فرائیڈے ٹائمنگس، اور کائنڈلی یار یہ چیز آپ سمجھ لیں، فرائیڈے کی ٹائمنگ ہم چینج کر سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگ کہیں گے میں اس طرح رکھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب تو منڈے ہے تو کائنڈلی اس کو برداشت کریں پہلے نا. ٹھیک ہے. فرائیڈے کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ کر لیں گے، جو جس طرح آپ کہیں گے انشاءاللہ کر لیں گے نا. ٹھیک ہے. کہیں نماز کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، کہیں کیا ہوتی ہے، جس ٹائم نماز کا ٹائم بالکل بھی کہیں بھی نہیں ہوگا پاکستان میں، اس ٹائم کلاس کا ٹائم رکھ لیا کریں گے انشاءاللہ. اچھا، کنٹینیو کریں. نئے اب میسج آ رہے ہیں. اچھا تو اچھا یہ کائنڈلی لازمی بتا دیا کریں جب بھی میں ایک سوال کا جواب دوں نا، اس کے رپلائی میں بتا دیا کریں، کیونکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگوں کو وہ سمجھ آئی، آواز ٹھیک سے آ رہی ہے کہ نہیں، کہ آپ کے سوال جو آپ نے پوچھا ہے اس کا جواب آپ کو ملا